हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। जैसे हमने देखा था फर्स्ट जो हमारा था एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज था, ये हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर था। इस पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा था, इनफाइनाइट था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया था गॉस थ्योरम के थ्रू। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। मतलब यदि हमें एक शीट गिवन है, इनफाइनाइट शीट गिवन है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कैसे फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम, और कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, एक शीट गिवन है, इस पे क्या है, चार्ज स्प्रेड है। ओके, और यहाँ से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये कैसा है, ये एक हम ले सकते हैं एक पेपर, एक बहुत थिन शीट लेनी है हमें, इनफाइनाइट लार्ज शीट। ओके, शीट कैसी है, इनफाइनाइट, एक बहुत बड़ी सी शीट है। उस पर r डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमें एक, आप ये ले सकते हैं, एक यहाँ पर एक शीट है, यहाँ से r डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करनी है, इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अप्लाई क्या करेंगे हम, गॉस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था 4 स्टेप्स यूज़ की थी। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, गाउसियन सरफेस बनाना। ओके, तो ये ले लेते हैं हमने क्या किया, जो हमारी शीट थी उसको हमने एक लाइन के थ्रू ड्रॉ किया है। ओके, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हमें सबसे पहले क्या करना है, गाउसियन सरफेस लेना है, और उसकी सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए उस सरफेस पर। ओके, शीट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, टुवर्ड्स या अवे। ये शीट है, इस शीट के दोनों साइड होगा। ऑब्वियसली हमारे पास कोई शीट है, तो जैसे यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने देखा ये कहाँ है, ये ले लेते हैं हम, P पॉइंट है हमारा यहाँ, r डिस्टेंस पर है। ओके, इधर से r डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, ये शीट लिखाई है हमने, और ये P पॉइंट हम ले लेंगे। यहाँ से हम एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और गाउसियन सरफेस के लिए हम क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। ये हमने लिया एक सिलेंडर। ओके, गाउस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री के लिए हम लोगों ने क्या लिया, ये 3 सरफेसेस लिए। ओके, 3 क्या ले लिए, ये एक सरफेस बनाया हमने, कौन सा, सिलेंड्रिकल शेप में है वो। ये क्या रखी हमने, एक शीट रखी, और ये क्या ले लिया हमने, एक सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया हमने। सिलेंड्रिकल सरफेस लिया तो हमने क्या किया है, इस शीट के, जैसे ये हमने शीट ली, और ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप का हमने एक, ये वाला जो एरिया है वो हमने ऐसे कैसे लिया है, ये जो सिलेंडर है इसके मिड पॉइंट से यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, तो हमने क्या ले लिया, ये दोनों साइड है, ये क्या आ जाएगा, P पॉइंट, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r। यहाँ से हम ले लेते हैं P डैश पॉइंट। ओके, और ये डिस्टेंस एज इट इज r, दोनों साइड r डिस्टेंस लिया है हमने। ऐसा शेप लिया है जो इस पेपर को, मतलब ये जो शीट है, शीट को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ओके,
और ये इस शीट को इस टाइप से क्रॉस कर रहा है। ये हम लेते हैं ओके, यहाँ से ये शीट रखी, शीट के इस तरफ और इस तरफ, यहाँ से आर डिस्टेंस पर और यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, एक शेप ले लिया, कौन सा, सिलेंड्रिकल शेप लिया है। ओके, तो गाउसियन सरफेस हमारा किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल है, तो वी कंसिडर ए गाउसियन सरफेस इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल। ओके, यहाँ से हमने देख लिया 3 सरफेसेस हो गए हमारे पास। एक सरफेस हो गया ये, एक एरिया ये आ गया हमारे पास, एक कौन सा आ गया, ये कर्व एरिया आ गया, और ये कौन सा आ गया, फ्लैट। 2 फ्लैट एरिया आ गया हमारे पास, और एक ये जो मिड वाला है, सिलेंडर इसी शेप का तो होता है, और इसमें क्या होता है, इस साइड ये कैसा शेप होता है, फ्लैट शेप होता है, इस साइड भी फ्लैट शेप, और ये जो एरिया है वो कैसा है, कर्व एरिया। ओके, तो ये फ्लैट शेप के लिए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, कैसा एरिया है, ये फ्लैट एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, मतलब जो ds वेक्टर आएगा, ds वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ये हम देखते हैं फ्लैट एरिया। फ्लैट एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, ds वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, ये आ गया E वेक्टर और ये ds वेक्टर, ऑब्वियसली दोनों किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 0 डिग्री। फ्लैट एरिया के लिए हमारे पास कितना आ गया, थीटा 0 डिग्री। यहाँ से हमने देखा ये कर्व एरिया, ये जो एरिया है हमारा कैसा है, कर्व एरिया है, ये एरिया कैसा है, कर्व एरिया है। इस कर्व एरिया के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जब हम इसका देखते हैं ds वेक्टर, इसका ds वेक्टर कहाँ होगा, जैसे हमने ये सरफेस लिया, इसका ds वेक्टर होगा, ये जो E वेक्टर है इसके क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर आएगा तो हम जिस भी सरफेस पे देखेंगे कैसा आएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, और यहाँ भी परपेंडिकुलर, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, ये हो जाएगा ds वेक्टर, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, और ये जो फ्लैट एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इसी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या आ जाएगा, ds वेक्टर। ओके, तो हमारे पास कितने एरिया हो गए, 3 सरफेसेस, एक तो कर्व एरिया हो गया, सॉरी कर्व सरफेस हो गया, और 2 फ्लैट सरफेस। यहाँ पे हम देखते हैं ये फ्लैट सरफेस, इसके लिए हमारे गाउसियन सरफेस में क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चाहिए होता है, सिमेट्रिकल। मतलब हम यहाँ देखते हैं इसके किसी भी पॉइंट पर, इस फ्लैट सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों कैसा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कैसा आएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा, मतलब सिमेट्रिकल आएगा सारे पॉइंट्स पर। एंगल जैसे हम देखते हैं कर्व एरिया के लिए, हम जहाँ भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर, मतलब एंगल कैसा आएगा, एवरी पॉइंट एंगल कैसा आएगा, सिमेट्रिकल। यहाँ भी 90 डिग्री होगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ हम देखते हैं तो कैसा होगा, 90 डिग्री। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, सिमेट्रिकल, थीटा कैसा हो गया, सिमेट्रिकल, मतलब एंगल जो आएगा फ्लैट पॉइंट पर तो कितना, 0 डिग्री, और कर्व सरफेस पे कितना आएगा, 90 डिग्री। ओके, तो इससे हमको क्या मिल गया, ये गाउसियन सरफेस, और उसका जो एक्सिस है वो कैसा है, नॉर्मल टू शीट। ओके, और P पॉइंट कहाँ है, फ्लैट सरफेस पे, ये P पॉइंट कहाँ है, इस फ्लैट सरफेस पे, ये क्या है, P पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं चाहिए था, एक चीज़ और हमें यहाँ चाहिए होगी, ये कैसा आएगा, एरियल चार्ज डेंसिटी। यहाँ हम देखेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ये क्या है, यहाँ से जब हम चार्ज फाइंड करेंगे तो चार्ज कैसा आएगा, सॉरी डेंसिटी कितनी आएगी, चार्ज पर एरिया। यहाँ पर क्या लेंगे हम, एरिया, इसका एरिया कितना होगा, ये जो फ्लैट एरिया है वो कितना होगा, इसका एरिया हम लेंगे कैपिटल A। ओके, एरिया को कैपिटल A से डिनोट करेंगे हम,
ये कैसा होगा, एरियल चार्ज डेंसिटी होगी इसकी। और इसकी जो डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, इससे जस्ट पिछले वाले में, प्रीवियस वाले में हम लोगों ने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या है, हम लोग क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया ले रहे हैं। तो एरिया के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एरियल चार्ज डेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, तो चार्ज कितना लिया हमने, क्यू चार्ज है, और एरिया हमने कितना ले लिया, ए। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, सॉरी सेकंड जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करना था और उस पर जितनी भी कंडीशंस अप्लाई हो रही थी वो सब क्या करनी थी, उस पर यूज़ करनी थी। ओके, सेकंड जो हमारा स्टेप आता है वो आता है कैलकुलेशन करते हैं हम, कैलकुलेट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मतलब हमें क्या फाइंड करना होता है, फ्लक्स। तो यहाँ हम देखेंगे कितने एरिया है, यहाँ गाउसियन सरफेस ज़्यादा भी हो सकता है और एक सरफेस भी हो सकता है। यहाँ कितने सरफेस हैं, फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं, सेकंड एंड ये थर्ड। ओके, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, एक तो हम ले लेते हैं कर्व्ड, कर्व एरिया प्लस फ्लैट फर्स्ट ओके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फ्लैट सेकंड वाला सरफेस। तो कर्व के लिए हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। सभी का ऐड करना पड़ेगा हमें। एक हमारे पास कर्व एरिया है और दो फ्लैट एरियाज हैं, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, टोटल क्या मिलेगा हमें, ये ई डॉट डी एस। ओके, तो यहाँ से हम करेंगे ई डॉट डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू देखेंगे कर्व सरफेस के लिए। कर्व सरफेस के लिए हमारे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, ई डी एस कॉस 90 प्लस कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0, बिकॉज दोनों फ्लैट एरिया के लिए हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री। दूसरे वाले के लिए भी कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ मिलेगा हमें 0, 0 प्लस कितना आ जाएगा, ई हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। डी एस मतलब जो सरफेस है उसका इंटीग्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया हमने कितना लिया है, कैपिटल ए, तो यहाँ आ जाएगा ई ए प्लस कितना आ जाएगा, एरिया, ऑब्वियसली फ्लैट जो एरिया लिया है हमने फ्लैट वाला वो कितना है, ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2e a। ओके, तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ई डी एस। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अब क्या करना है, थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या करना है, चार्ज क्यू। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, चार्ज फाइंड करना होता है, किसमें, गाउसियन सरफेस में। ये जो हमारा सरफेस है इसमें कितना चार्ज है, हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है, चार्ज क्यू इनसाइड गाउसियन सरफेस। तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए, बिकॉज चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, चार्ज Q। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारा फोर्थ स्टेप होता है अप्लाई गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या करेंगे हम, ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2EA, और यहाँ से जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम किसकी वैल्यू रखेंगे,
इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखेंगे। ओके, तो इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगी, ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा, 2E A। देयरफॉर 2EA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहली चीज़ हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं हम। यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, 2EA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ए से ए क्या कैंसिल हो जाएगा, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फाइंड करना था हमें, इनफाइनाइट लार्ज शीट पे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो हमें फाइंड करना था। तो कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इससे जो प्रीवियस वाला था हम लोगों ने उसमें क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर और कंडक्टर। उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास कितना आया था, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, उसमें हम लोगों ने देखा था ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पर। ओके, यहाँ से एक चीज़ यदि आपसे पूछी जाए, ये क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है। तो ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है, इसकी यदि जैसे हमने यहाँ P पॉइंट पर फाइंड किया, R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर फाइंड किया, अब यदि हमें फाइंड करना हो 2R डिस्टेंस पर, हमें क्या करना हो, 2R डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हमसे पूछा जाए एक लॉन्ग चार्ज शीट गिवन है आपको और R की जगह आपको क्या करना है, 2R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? तो आपका रिप्लाई होगा कि वो सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ फॉर्मूला में कहीं भी R की वैल्यू नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। बट यदि हमसे उस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए तो यहाँ क्या हो रहा था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब डिस्टेंस के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसमें। जबकि यदि इस वाली कंडीशन में आपको डिस्टेंस के लिए कुछ पूछा जाए तो यहाँ कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, चाहे R डिस्टेंस पे निकालनी हो चाहे 2R डिस्टेंस पे। और ऐसा क्यों होता है, जैसे हम लेते हैं, ये हमने एक शीट ली, यहाँ से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं, एक रिंग ली हमने, सबसे पहले हमने उसको यहाँ रखा। ओके, इस रिंग को हमने यहाँ रखा, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, इसमें से कितनी लाइंस जा रही हैं, 3 लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, इसको पास कर रही हैं। और यदि हम इस रिंग को उठाकर यहाँ रखते हैं तो भी इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है, ऑब्वियसली अभी भी 3 हो रही है, यहाँ भी कितनी होंगी, 3 होंगी, मतलब डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्लियर क्या हो रहा है यहाँ, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। E is independent of R. R is distance from charged sheet. R is distance from the plane sheet या charge sheet. Okay. जो भी आपको प्लेन शीट दी हुई है उससे जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। तो यहाँ ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है। और एक चीज़ और यहाँ आती है, यदि शीट क्या हो, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, शीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, शीट कैसी है,
पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब सिग्मा की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। यदि शीट कैसी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे होगा। ऑब्वियसली यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे होता है। यदि शीट नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है 0 से कम है, तो उसमें क्या होगा, कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा यहाँ, अवे। और यदि शीट कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टूवर्ड्स। ओके, तो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, E इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो यहाँ जो हमारा डिस्टेंस है उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट लेते हैं हम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें यहाँ हमने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर किया। सेकंड जो हमारा स्टेप था वो क्या था, E डॉट डी एस फाइंड करना। E डॉट डी एस फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, चार्ज फाइंड किया थर्ड स्टेप में। और हमारा जो फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो क्या होता है, गाउसियन थ्योरम अप्लाई करना और वैल्यूज पुट करना। ओके, तो हमें क्या मिल गया, यदि हमें एक चार्ज शीट गिवन है तो उससे R डिस्टेंस पर हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यदि हमें दो शीट गिवन हो, अभी हमने देखा एक ही शीट थी हमारे पास, हमने क्या किया, दोनों साइड फाइंड किया। अब यदि हमारे पास दो शीट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पेयर ऑफ शीट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पेयर ऑफ शीट्स electric field due to a pair of sheet with charge. Okay, electric field due to a pair of sheet with charge. तो यहाँ हमारे पास कितनी शीट हैं, ऑब्वियसली पेयर है तो मतलब दो शीट है हमारे पास। और इसमें हम लोग कंडीशंस देखेंगे, जैसे एक तो हम देखेंगे दोनों, ये दो शीट है, ओके, ये क्या गिवन है आपको, दो शीट गिवन है। और एक कंडीशन तो हम देखेंगे सेम चार्ज हो, जैसे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों पे नेगेटिव। एक तो सेम चार्ज वाली देखेंगे और एक हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाली। ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सेम चार्ज वाली। ओके, तो सेम चार्ज के लिए हम यहाँ क्या देखेंगे, हमारे पास तीन सरफेसेस आ गए। एक तो यह आ गया लेफ्ट आउटसाइड, यह आ गया हमारे पास विद इन, और यह आ गया हमारे पास राइट आउटसाइड। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारे पास एक शीट के अकॉर्डिंग, मतलब एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऑलरेडी हमने जस्ट अभी फाइंड किया, तो वो हमारे पास कितना आया, वो इम्पॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से दो शीट वाला निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ ये क्या है, हमारे पास दो शीट है, दोनों कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर के लिए, मतलब इन दोनों शीट के बीच में यदि कोई पॉइंट गिवन है आपको, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, पॉजिटिव है तो कैसी होगी, अवे, तो ये किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली जस्ट अभी हमने फाइंड किया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं। ये कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। ओके, इस वाली डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं, इस वाली शीट की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस शीट की वजह से देखते हैं, मतलब ये हम ले लेते हैं बीच में कहीं भी।
ओके, तो ये वाली इस वाली शीट की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ले लेते हैं हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इस वाली को सिग्मा 1 और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी, सिग्मा 2। ओके, E1 और E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या किया हमने, डायरेक्शन देख ली। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट आउट साइड में यदि हमारे पास कोई पॉइंट है, यदि हमें यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस शीट की वजह से कैसी होगी, अवे। ओके, तो यहाँ E1 कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसी आ जाएगी ये, माइनस। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली शीट की वजह से, इस शीट की वजह से सिग्मा 2 शीट की वजह से कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन कैसी होगी, ऑब्वियसली इसलिए भी क्या होगी, अवे होगी। तो E2 की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। उसके बाद हम देखते हैं इधर वाली साइड के लिए, इस साइड के लिए हम देखते हैं इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो E1 कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से कैसी होगी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तीनों साइड्स में, मतलब इस रीजन में भी मिल गई। ये हम ले लेते हैं रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकंड और ये रीजन थर्ड। रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इन तीनों का फाइंड करके हम रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब E1 और E2 है तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे और राइट वाली साइड का रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट आउट साइड। तो लेफ्ट आउट साइड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1 प्लस E2। ओके, तो E1 प्लस E2 हमारे पास कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली साइड की ले रहे हैं हम लोग, E1 और E2 ऐड करेंगे, तो हमने क्या किया, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस ऑफ, साइन कैसा था, दोनों का माइनस है तो हमने क्या ले लिया, माइनस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। ओके, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट आउट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट आउट साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2। राइट वाले का हम लोग देखेंगे कितना है, सिग्मा 1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, विद इन प्लेट्स। विद इन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली E1 प्लस E2। ओके, तो E1 प्लस E2 हमारे पास कितना आएगा, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच वाले का देख रहे हैं हम, दोनों प्लेट्स के बीच में, प्लस कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, कितना आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, यदि हमें सिग्मा 1 मतलब इन दोनों की डेंसिटी क्या दी हुई हो, सेम। ओके, यहाँ से इसको रब करके मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके,
इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू कितना गिवन हो आपको सिग्मा, ओके। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, मतलब इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी हो, सेम हो। तो सेम हो तो यहाँ लेफ्ट आउटसाइड की हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट वाले में कितना आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या मिल गया हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। लेफ्ट साइड में कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड हम लोग देखते हैं दोनों कैसे हैं, सेम, ओके। राइट के लिए कितना आ जाएगा, राइट के लिए हम देखेंगे ई की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। उसके बाद हम देखेंगे विद इन प्लेट्स वाला, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, ओके। यहाँ विद इन वाला आता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका हम लोगों ने साइन सही लिया था, सॉरी, यहाँ जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस, ओके। तो यहाँ हम साइन कैसा करेंगे, सिग्मा 2 के लिए माइनस, ओके। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 को सिग्मा 2 में से माइनस करेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना आ जाएगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा, 0। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कितना हो रहा है, लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना आया, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में कितना आया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, 0, ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ओके। अभी हमने क्या देखा, दोनों कैसा हो, सेम चार्जेस वाले हो। यदि हमें डिफरेंट चार्जेस गिवन हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ विद इन का कितना आया है, 0, प्लेट्स के बीच में कितना है, 0, और लेफ्ट और राइट साइड का कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक का साइन कितना है, माइनस, प्लेट्स के बीच में कितना है, 0, ओके। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक हम ले लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज, ओके। एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, ये लेफ्ट आउट साइड और ये राइट आउट साइड, ओके। ये आ गया विद इन प्लेट्स। क्या फाइंड करना है हमें, ये हो गया सिग्मा 1 और ये ले लेते हैं हम सिग्मा 2। सबसे पहले अभी जो हमने प्रोसेस किया था वो कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, किस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव है तो अवे होगी। E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने फाइंड किया था लेफ्ट साइड के लिए, हमारे पास कितनी आई थी, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका कितना था, 1 का कितना था, डबल, ओके। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद हम देखेंगे इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, माइनस है तो कैसा होगा, टूवर्ड्स, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बीच वाले के लिए हम देखेंगे, बीच में जो है इससे कैसी होगी, अवे, तो E1 कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कैसी है, सेम। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस वाली प्लेट के लिए कितनी आ जाएगी, E2 = सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। साइन कैसा है, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ जो माइनस चार्ज है उसकी तरफ जाएगी, ये टूवर्ड्स होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ आउटसाइड के लिए,
तो इससे कैसी होगी ये अवे होगी, अवे होगी तो सिग्मा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके कितना आ गया हमारे पास सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा, अवे होगा, सॉरी पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है तो कैसा होगा टूवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, साइन कैसा होगा यहाँ माइनस। ओके तो स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड लेफ्ट कितना आ जाएगा, आउटसाइड लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, कितना आ गया माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट साइड के लिए। तो राइट आउटसाइड कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना आ जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस कितना आ जाएगा सिग्मा 2। ओके नेक्स्ट हमारा क्या बचा विद इन प्लेट्स। विद इन प्लेट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास बीच वाला कितना है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना आ जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 सिग्मा नॉट ई सिग्मा प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके हमें क्या करना है सेम कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या थी इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो सिग्मा, मतलब दोनों सिग्मा कैसा हो सेम हो, डेंसिटी कैसी गिवन हो यदि आपको सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास। तो हम देखेंगे आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। सेकेंड हम देखेंगे आउटसाइड के लिए सिग्मा माइनस कितना हो जाएगा सिग्मा, ऑब्वियसली ये भी क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। उसके बाद देखेंगे हम विद इन प्लेट्स वाला, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ जाएगा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके क्या किया हमने, इससे जस्ट प्रीवियस वाले में हमने देखा था दोनों कैसे थे सेम चार्ज थी, दोनों प्लेटें कैसी थी सेम चार्ज थी। तो सेम वाले में हमने देखा था जो विद इन वाला आ रहा था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आया था 0। अभी यहाँ हमारे पास कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे पहले हमने देखा था एक प्लेट की वजह से जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो देखा था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके एक प्लेट की वजह से हमारे पास कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने क्या किया इन दोनों प्लेटों की वजह से फाइंड किया, तो इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो फाइंड किया हमें क्या मिला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका डबल। ओके तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक स्पेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम अप्लाई करके, और एक स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गॉस थ्योरम उसमें भी अप्लाई करेंगे। ओके थैंक यू सो मच।